हेलो। तो अभी तक जो है वो हम प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस जो वो प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर भी कर चुके हैं और यहाँ से जो है वो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम्स फिर प्रोबेबिलिटी में अभी हम प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 होगा हमारा क्लास नोट्स का। क्वेश्चन नंबर 14 नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 नोट डाउन कीजिएगा। फर्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 14। रेड ऐसा है, आइदर अ रेड और आइदर अ रेड कार्ड और अ किंग। ध्यान से देखिएगा, प्रॉब्लम से आइदर अ रेड और अ किंग। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स आपका ये है, नाइदर अ रेड और नाइदर अ रेड नॉर अ क्वीन। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 होगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ देखिएगा, आपको ये चीज़ भी आपको दिया हुआ है, उस चीज़ को लिखना नहीं है, लेकिन आपको एक बार हम आपको बताना चाह रहे हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज फर्स्ट आइदर अ रेड कार्ड और अ किंग। ओके, एंड नेक्स्ट वन नाइदर अ रेड नॉर अ क्वीन। आप कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने का। देखिएगा ध्यान से, आइदर अ रेड और अ किंग का मतलब क्या हुआ कि या तो रेड कार्ड हो या तो फिर किंग हो। ध्यान से देखिएगा, हम जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, 52। उस 52 में से रेड की जो संख्या वो कितने होते हैं, 26। उस 26 में किंग कितने होंगे, 2। ओके, तो हम कह सकते हैं कि 2 किंग जो है वो रेड में काउंट हो चुका है, तो ओनली एंड ओनली हमारे पास 2 ही ब्लैक वाले बचेंगे, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो 2 किंग बच रहे हैं वो किसके हैं, ब्लैक के हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास कितने होंगे, 26 प्लस 2 दैट इज 28। इसको एक बार ऐसे भी समझने का कोशिश कीजिएगा। आइदर अ रेड और अ किंग का मतलब है कि या तो रेड कार्ड है या तो फिर किंग है, और का मतलब हम आपको मैथमेटिक्स में बता चुके हैं, हमेशा प्लस होगा। तो इस चीज़ को ऐसे देखिएगा कि रेड कार्ड कितने हैं, 26 होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। लेकिन उस 26 रेड में हमारा क्या होगा, 2 किंग भी आएंगे। ठीक है, 2 किंग आएंगे, जैसे हार्ट में एक किंग होंगे और डायमंड में भी एक किंग होंगे। इसीलिए किंग जो 2 रेड वाले होंगे उसको मैंने काउंट कर रखा है इसमें। तो 26 रेड में वो दोनों आ गए, तो हमारे पास और कितने नंबर ऑफ किंग है, ओनली एंड ओनली 2। तो हम कह सकते हैं कि किंग जो 2 बचे हुए हैं वो ओनली ब्लैक वाले, तो 26 प्लस 2 दैट इज 28। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 28/52। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, देखिएगा 7/13 will be the probability of either a red or a king. Okay, सेकेंड प्रॉब्लम्स जो कि बहुत खूबसूरत प्रॉब्लम्स है, नाइदर रेड नॉर अ क्वीन। नाइदर मतलब होता है ना ही रेड हो और ना ही क्वीन हो। तो ध्यान से देखिएगा, नाइदर रेड हो तो इसको एक मेथड हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखिएगा, नाइदर रेड, इसका मतलब रेड नहीं है। तो रेड अगर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि 26 मेरे पास ओनली ब्लैक बचे हैं। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ओनली ब्लैक बचे 26। अब आगे क्या चीज़ कह रहा है कि नॉर अ क्वीन, तो इसमें से और हम माइनस करेंगे किसको, क्वीन को। तो देखिए, नाइदर अ रेड, तो 2 रेड में क्वीन होगी और 2 ब्लैक में होगी। तो नाइदर अ रेड नॉर अ क्वीन का मतलब ना ही रेड लेना, इसका मतलब ब्लैक ओनली पॉसिबल है 26। उसमें से भी 2 माइनस करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, 24 आएगा। इस चीज़ को आप देखिएगा, ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। या फिर आप M2 मेथड से हम ऐसे भी नंबर ऑफ कार्ड्स निकाल सकते हैं। देखिएगा, नाइदर अ रेड नॉर अ क्वीन का मतलब क्या होगा, ना ही रेड हो और ना ही क्वीन हो। तो ना ही रेड हो इसका मतलब क्या है कि रेड नहीं हो, तो रेड नहीं होगा इसका मतलब 52 नंबर्स में से 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स हम कितना होंगे, 26। यहाँ पे अगर हम काउंट कर ले, ओके,
यहाँ पे हम कितना कर रहे हैं 26, और नॉर अ क्वीन, नॉर अ क्वीन का मतलब क्वीन नहीं हो, ठीक है। तो क्वीन किसकी नहीं हो, दोनों की, इसका मतलब रेड में भी। तो पहले हम 2 माइनस कर दे किसके, 2, या ऐसे कर लें कि -4, -4 मीन्स टोटल नंबर ऑफ क्वीन को मैंने माइनस कर रखा, ओके, टोटल नंबर ऑफ क्वीन को मैंने माइनस कर रखा तो -4, बट उसमें ऐड करना होगा किसको, ब्लैक वाले को, ऐड करना होगा ब्लैक वाले को। तो फिर वही बात होगा, आंसर कितना आएगा 24 पॉसिबल होंगे। तो हम कह सकते हैं, आप ऐसे सोचो या फिर ऐसे छुओ, बात क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नाइदर अ रेड नॉर अ क्वीन का, तो हम कह सकते हैं 24/52। तो इसको डिवाइड देंगे 2 से तो कितना आएगा, देखिएगा 13, ये 6, तो हम कह सकते हैं 6/13 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर अ रेड नॉर अ क्वीन, ओके। तो ये प्रॉब्लम्स हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था। अब इसको, ये सब अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थोड़ा आना शुरू हुए हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा क्लास नोट्स का प्रॉब्लम है, a spade, नेक्स्ट वन है आपका a black king, थर्ड वन है ऑफ क्लब, फोर्थ वन जो कि आपका अजैक्स। प्रॉब्लम्स बस इतना सा लिखना है और सारे का आंसर आपको आगे लिखना है, लेकिन प्रॉब्लम्स को एक बार सुन लीजिएगा। द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस को है थोड़ा ट्विस्ट कर दिया गया है। तो ऐसा कीजिए, इस प्रॉब्लम्स को आप एक बार पहले लिख लें, ठीक है। इस प्रॉब्लम्स को आप पहले लिखें, द किंग, क्वीन एंड जैक, किंग, क्वीन एंड जैक आर रिमूव्ड, द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स, जैक, ये सारे जो है किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड from a pack of 52 cards, and then the remaining cards are well shuffled, okay. A card is selected from the remaining cards, find the probability of getting a card of a spade. Now आप आइएगा इस पॉइंट पे, देखिएगा ध्यान से, किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स को जब रिमूव किया जाएगा तो देखिएगा, इसका मतलब क्लब का एक किंग, एक क्वीन और एक जैक अगर चला गया तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स में से माइनस अगर कर दिया जाए तो ये कितना होंगे, एक एक एक, दैट इज 3। तो हम कह सकते हैं कि 49 ही हमारे पास क्या है, कार्ड्स बचे हैं, जहाँ पे हम अभी तक टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 कर रहे थे। अब इस क्वेश्चंस में ट्विस्ट होने की वजह से हमारा टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना, 49, ओके। अब प्रॉब्लम्स क्या पूछ रहा है आपसे कि ए स्पेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पेड। नाउ स्पेड में हम क्या करते हैं, स्पेड कितने होंगे, 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स में। तो स्पेड जिसमें कितना होता है 13, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ओनली क्लब्स वाले ही रिमूव किए गए, तो स्पेड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 13/49, ओके, ये हमारा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगा स्पेड का, ओके। सेकंड प्रॉब्लम्स क्या है, अब ब्लैक किंग, अब ब्लैक किंग में ध्यान से देखिएगा, चूंकि ब्लैक किंग कितना होगा 2, ब्लैक किंग कितना होगा 2, किस किस के, एक स्पेड के होंगे और एक क्लब के होंगे, लेकिन एक क्लब के जो किंग है उसको मैंने रिमूव कर चुका है, तो ओनली मेरे पास किंग कौन से वाले बचे हैं, ओनली स्पेड वाले बचेंगे। तो स्पेड वाले बचेंगे तो 1/49, 1/49, इस चीज़ को कोशिश कीजिएगा समझने का। अब ब्लैक किंग हमारे पास होता कितना, 2/52 जो होता था, लेकिन 52 में से किस किस के, क्लब के किंग, क्वीन और जैक को रिमूव करने की वजह से टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स ओनली हमारे पास 49 है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 49। एंड अब ब्लैक किंग में 2 होना चाहिए, लेकिन मैंने वहाँ से किंग ऑफ क्लब्स को हटा दिया, इसीलिए ओनली मेरे पास पॉसिबल क्या है, एस वाले, इस मीन्स स्पेड वाले। तो इसीलिए 1/49 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक किंग एंड
थर्ड देखिएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब। तो क्लब 13 होते हैं, उस 13 में से आपको 3 कार्ड्स को रिमूव करने के बाद आपके पास कितने कार्ड्स बचे हैं? ओनली 10, ओनली 10। तो 10 अपॉन 49 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब। आपको समझ में आ गया होगा। आज जैक, फिर जैक के बारे में देखिएगा, हमारे पास जैक कितना होता है? 4 होते हैं। जैक कितने होते हैं? 4। क्यों? क्योंकि एक हार्ट, एक डायमंड, एक स्पेड और एक डायमंड में होंगे, मतलब 4 टाइप्स के जो भी प्लेइंग कार्ड्स उस चारों में एक एक करके जैक्स आएंगे। लेकिन क्लब्स के जो जैक है उसको रिमूव कर दिया गया है, तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ जैक्स हमारे पास ओनली कितने बचेंगे? 3 अपॉन 49। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी होगा जैक्स का। ओके, तो ये प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा अभी ट्विस्ट हुआ था, धीरे धीरे जो है वो हम अपना लेवल को इस प्रकार बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम्स आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम्स आप करने का ट्राई करें। ओके, ये जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रीवियस ईयर के ही प्रॉब्लम्स है, ठीक है। और अभी इसमें हम बहुत अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन करवाना बाकी है, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को बस देखते रहें और कुछ अच्छा अच्छा ज्ञान जो है वो अर्जित करते रहें। एक प्रॉब्लम्स लिख लीजिएगा। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, जैक्स, क्वींस, किंग्स एंड एक्का ऑफ रेड कलर आर रिमूव्ड। ओके, जैक्स, क्वीन, किंग एंड एक्का, ओके, आर रिमूव्ड from a pack of 52 playing cards. Jacks, queens, kings and ekkas of red are removed. Okay, from the remaining a card is drawn at random. Find the probability that the card drawn is, first प्रॉब्लम्स है, ये क्वेश्चन नंबर 16 होगा आई थिंक। तो अ ब्लैक क्वीन, अ ब्लैक क्वीन। सेकेंड वन प्रॉब्लम है आपका अ रेड कार्ड एंड थर्ड वन अ 10, ओके, एंड फोर्थ वन एंड इट इज लास्ट वन, ओके, अ पिक्चर कार्ड दैट इज कॉमा में आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं जैक्स, क्वींस, किंग्स आर पिक्चर कार्ड्स, ओके, दैट इज फेस कार्ड्स। नाउ ये प्रॉब्लम्स को देखिएगा, हमारा क्या होता है 52 नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं जनरली। उस 52 कार्ड्स में से ऐसा है कि जैक्स, क्वींस, किंग्स और एक्का को रिमूव किया गया है जो कि रेड कलर के थे। तो ध्यान से देखिएगा, हम जानते हैं कि जैक कितने होते हैं रेड में? 2। तो इसका मतलब 52 में से 2 जैक माइनस 2 क्वीन माइनस 2 किंग माइनस 2 एक्का माइनस, इसका मतलब 52 माइनस टोटल नंबर ऑफ दिस। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 52 माइनस 8 दैट इज कितना होगा वो चीज़ देखिएगा 44। ओके, अब रिमेनिंग कार्ड्स हमारे पास कितने बचे? 44, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि अ ब्लैक क्वीन, आपसे प्रोबेबिलिटी में क्या पूछा जा रहा है? अ ब्लैक क्वीन। तो ब्लैक क्वीन के बारे में अगर हम बात करें तो ब्लैक पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, और हम जानते हैं कि ब्लैक में 2 टाइप्स के कार्ड्स प्रेजेंट होते हैं, एक स्पेड और एक क्लब। तो यहाँ पे रेड कार्ड में केवल रिमूव किया गया है, तो ये ब्लैक पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसीलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि 2/44 दैट इज 1/22 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक क्वीन। ओके, अ रेड कार्ड, तो रेड कार्ड देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स कितने होते हैं हम जानते हैं 13। उस 13 में से 8 कार्ड्स को रिमूव कर दिया जाता है, तो हम कह सकते हैं पॉसिबल 13 माइनस 8 दैट इज ओनली 5 पॉसिबल है। मेरे पास ओनली 5 पॉसिबल है कितने में? तो इसका मतलब कह सकते हैं 5 पॉसिबल हैं 49 मेरे पास जो भी कार्ड्स बचे। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगा? रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी 5/49। नाउ
आ 10। ओके, आ 10 में देखिएगा, यहाँ पे 10 में क्या है, हम जानते हैं कि 10 कितने 10 होंगे, तो सारे 4 टाइप्स के जो भी पत्तियाँ होती है उस चारों में एक एक करके होंगे, और चूंकि 10 को रिमूव नहीं किया गया इसलिए 10 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं 4/4। यहाँ जो है सोचने वाली बात है कि 10 का मतलब क्या, 10 मीन्स 10 डिजिट्स वाले। ओके, तो 10 डिजिट्स वाले 4 टाइप्स के पत्तियां में 4 होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे 4/52 बोल देंगे यहाँ पे, जो कि आपका आंसर गलत है। 4/ क्या होना चाहिए, 4/49। वाई, क्यों, क्योंकि आपको सिलेक्ट किस में से करना है, वो जो 49 रिमेनिंग कार्ड्स है उसमें से सिलेक्ट करना है, इसीलिए 4/49 होना चाहिए, ना कि 4/52 होना चाहिए। इस बात को एकदम ध्यान से आपको माइंड में रखना चाहिए। अब पिक्चर कार्ड में देखिएगा, हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने होते हैं, तो 52 में से 12 कितने होते हैं फेस कार्ड्स। तो यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए कि आप फेस कार्ड्स, तो देखिएगा यहाँ से जैक, यहाँ पे जैक हट चुका है, क्वीन हट चुकी है, और किंग जो है वो भी हट चुके हैं, किसके, रेड के। तो इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि रेड कार्ड में कौन कौन से होते हैं, हर्ट और डायमंड। ध्यान से देखिएगा, हर्ट और डायमंड, ठीक है। तो जैक एक हर्ट का होगा, एक डायमंड का होगा, इसका मतलब दोनों का जैक हट चुका है, ठीक है। तो 12 में से 2 को माइनस करेंगे, 10 बचा, फिर 2 किसका, क्वीन का भी हट चुका है, इसका मतलब 2 + 2 + 2, इसका मतलब 6 जो है वो हमारा क्या हुआ, हट चुका है। मतलब 2 जैक वाले, 2 क्वीन और 2 किंग वाले, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हट चुके हैं, 6। चूँकि एक का हम फेस कार्ड कंसिडर नहीं करते हैं, तो हमारा फेस कार्ड्स कितने रिमूव हो चुके हैं, ओनली 6। तो हम जानते थे कि टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने होते हैं, 12। तो 12 - 6 दैट इज 6, तो हम कह सकते हैं 6/। और यहाँ पे फिर वही बात कि टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स हमारे पास कितने हैं, 49, तो 6/49। ओके, ये हमारा प्रोबेबिलिटी होगा, ये आप पिक्चर कार्ड्स का। ओके, तो ये प्रॉब्लम्स अभी तक का अगर देखा जाए तो अच्छा प्रॉब्लम्स, ये थोड़ा सा लेवल अच्छा क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम्स ट्राई कीजिएगा। एक लास्ट वन प्रॉब्लम्स जो है वो एक ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ऑल द ब्लैक फेस कार्ड्स आर रिमूव फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ऑल ब्लैक फेस आर रिमूव। ओके, all black face cards are removed from a pack of 52 playing cards. The remaining cards are well shuffled and then a card is drawn at random. Find the probability of getting of face cards. Okay, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 होगा। फेस कार्ड्स और फेस कार्ड, सेकंड वन रेड कार्ड, रेड कार्ड, एंड थर्ड वन ब्लैक कार्ड, एंड लास्ट वन किंग। ओके, ध्यान से देखिएगा, प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले क्वेश्चंस क्या कह रहा था कि ऑल ब्लैक फेस कार्ड्स आर रिमूव। ऑल ब्लैक फेस कार्ड्स जब रिमूव्ड होंगे, ऑल ब्लैक फेस कार्ड्स जब अपन रिमूव करेंगे, ओके, तो इसकी संख्या कितनी होंगी वो चीज़ देखिएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने होते हैं, 12। उस 12 में 6 ब्लैक होते हैं, 6 क्या होते हैं, रेड। तो ऑल ब्लैक फेस कार्ड्स रिमूव्ड, इसका मतलब 6 इसमें से माइनस हो जाएगा, किस में से, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो 52 माइनस ये हमारा 8 होगा, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारा क्या होगा, 52 माइनस 8 दैट इज हम कह सकते हैं 44। इस चीज़ को आप शायद समझ गए होंगे, ठीक है। अब फेस कार्ड्स, ओके, तो अब फेस कार्ड्स तो ब्लैक वाले क्या है,
अब सारे फेस कार्ड हट चुके हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स कितने होंगे? ओनली 6। किस में से? 44 में से। तो हम कह सकते हैं 44 में से, इसका मतलब 3/22 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड। ओके, रेड कार्ड ध्यान से देखिएगा, तो रेड कार्ड में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये ऑल ब्लैक फेस कार्ड्स आर रिमूव। तो हम जानते हैं कि रेड कार्ड्स कितने, तो 26, तो 26 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए 26 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स में चूंकि इफेक्ट पड़ गया है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स की जगह 52 हम नहीं लेंगे, जो कार्ड्स हमारा रिमेनिंग है उस कार्ड्स को लिखेंगे। तो ये हमारा क्या होगा? 44। ओके, तो ये हमारा कितना आएगा? 13/22। ओके, अब ब्लैक कार्ड, ओके देखिएगा यहाँ से, अब ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड में आप इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, देखिएगा ब्लैक कार्ड में यहाँ पे था कि ऑल ब्लैक फेस कार्ड्स आर रिमूव। तो ब्लैक कार्ड्स में क्या क्या होंगे उस चीज़ को आप पहले देखिए, स्पेड और क्या होगा आपका क्लब। तो स्पेड में, स्पेड और क्लब में फेस कार्ड्स कितने होंगे? इसमें 2 किंग के, इसमें भी 2 किंग के, इसमें 2 क्वीन के, इसमें भी 2 क्वीन के, सॉरी, एक स्पेड, एक किंग, एक क्वीन और एक जैक। उसी प्रकार क्लब में भी कितने होंगे? एक किंग, एक क्वीन, एक किंग, एक क्वीन और एक जैक। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स ब्लैक में कितने होते हैं? 6। इंपॉर्टेंट चीज़ देखिएगा 6, और हम जानते हैं कि ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? 26। उस 26 में से 6 कार्ड्स माइनस हो चुका है, तो हमारे पास कितने कार्ड्स बचे हैं? ओनली 20 कार्ड्स मेरे पास ब्लैक के ही बचे हुए हैं। तो 20/44, हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 5/11। 5/11 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड। ओके, एंड किंग के बारे में देखिएगा, किंग हम जानते हैं कि 4 किंग होते हैं, टोटल नंबर ऑफ किंग कितना? 4। उस 4 में से आपको ब्लैक कार्ड्स जब रिमूव किया जाएगा तो उसमें से 2 किंग माइनस हो जाएंगे, इसलिए 4 - 2 दैट इज 2। तो हम कह सकते हैं ओनली पॉसिबल किंग जो है वो रेड के होंगे, उस रेड में हार्ट और डायमंड के ही होंगे, इसीलिए ओनली किंग की संख्या हम क्या इतना लिख रहे हैं? 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स हमारा कितना था? 44। तो 2/44 इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/22। तो हम कह सकते हैं कि 1/22 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग। ओके, तो ये हमारा प्रॉब्लम्स था जो प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर अभी तक हम प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। तो आपको इस सारे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करना है 1 बार 2 बार, ठीक है, 1 से 2 बार आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको कुछ प्रॉब्लम्स जैसे हम कॉइन्स के ऊपर और डाइस के ऊपर कुछ स्टार प्रॉब्लम्स दिए हैं, उसी प्रकार प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स अभी आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सारे स्टार प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आपका 10th का किसी भी बोर्ड्स का अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो पूरा 100% यूज़फुल है। आप प्लीज़ इस वीडियो से देखें, और अगर आपको ऐसा कहीं लगता है कि ये कम है किसी भी तरह से कंटेंट में, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करें, ठीक है। तो मैं आपके जो आपका ज़रूरत होगा उसका पूरा करने का कोशिश करूँगा। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी का सीक्वेंस जो चल रहा था वो अब ख़त्म हो चुका है। अब 5 से 10 प्रॉब्लम्स प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर स्टार प्रॉब्लम्स आएंगे। उसके बाद जो है, उसके बाद हम सारे स्टार प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन आपको दे देंगे, आप सारे प्रॉब्लम्स को सीख लें। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टैटिक्स होगा। 1 सप्ताह के अंदर फिर स्टैटिक्स ख़त्म होगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमको कौन सा चैप्टर जो इम्पोर्टेंट लगता है उस चीज़ को उठाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू आप लोगों के लिए।